गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं आपको न्यूट्रिशन पे 20 और सवाल, जो कि हमारे पिछले क्लास का कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन विच बॉडी कॉम्पोनेंट। अगर आप हेमोग्लोबिन का नाम सुने ही होंगे, इवेंचुअली आपने सुना होगा ऑक्सीजन कैरी करता है, इसमें आयरन मिलता है, लेकिन इवेंचुअली ये किस ब्लड में पाया जाता है, इसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो इस अच्छा ये बताइए पहले कि रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम क्या होता है? बिकॉज़ आपको कितने बार एग्ज़ामिनेशन में मान लीजिए ये दे देगा क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन आपको ल्यूकोसाइट में फाइंड होता है, थ्रोम्बोसाइट्स में फाइंड होता है कि आपको इरिथ्रोसाइट्स में फाइंड होता है। तो आपको ये बताना होगा, ठीक है? तो पहले तो देखिए इसका आंसर आपको हमारा आरबीसी है कि हमारा जो आपको हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के अंदर होता है। इसको और क्या कहते हैं हम लोग? इसको इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है? व्हाइट ब्लड्स को क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और आपको प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। कुछ आरबीसी के बारे में बताइए। आरबीसी के बारे में आपको जैसे ये बाइकॉन्केव होता है, मतलब बीच से ऐसे पचका हुआ होता है। ये जनरली आपको बोन मैरो में बनता है। स्प्लीन में आपको लिवर में जाके आपको डेड होता है। 120 दिन इसका जनरली आपको लाइफ स्पैन होता है। आपको मेल और फीमेल में इसकी संख्या अलग रहती है। मेल में आपको 4.5 से 5.5 आपको मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है और यहाँ पे आपको 4 से 5 रहता है, डेसिमल नहीं है ये, 4 से 5 रहता है और आपको आरबीसी के अंदर आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए टू द सेल्स और आपको वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाता है। कार्बन आपको हीमोग्लोबिन में बाइकार्बोनेट बनके वो हमारा भी मैटर नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, जो कि आपको इवेंचुअली लंग से एक्सपेल आउट होता है, ठीक है? तो ये आरबीसी हो गया। और फिर डब्ल्यूबीसी, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये भी आपको बोन मैरो में बनता है और लिवर और स्प्लीन में आपको डेड होता है जाके। ये आपको बेसिकली हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का और आपको इसका जो नंबर ऑफ डेज़ है जनरली ये बहुत वेरी करता है। कुछ न आपको जैसे इसके आपको ल्यूकोसाइट्स के बहुत सारे वैरायटी है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, आपको लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ऐसे बहुत सारे हैं। जब हम इस टॉपिक पे आएँगे तो हम पढ़ेंगे। तो सबके अलग-अलग आपको जो टाइम स्पैन होते हैं, अलग होते हैं। तो इसका आप हम कैटेगराइज़ नहीं कर सकते कि ये क्या है, ठीक है? तो इसका संख्या आपको जनरली 4,500 से 11,000 ले लीजिए, ठीक है? ये हो गया। आपको इसका क्या था? ये मिलियन में था, ये हज़ार में बोल रहा हूँ मैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है? अब आता है हमारा प्लेटलेट्स में, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। वो क्या करता है? जनरली वो हमारे ब्लड का क्लॉटिंग करता है। मतलब कि आपको जब भी मान लीजिए कट गया, वुंड हो गया, तो खून बहता है। अब खून अगर बहते रहे तो आपका खून निकल जाएगा। उसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारा चला जाएगा। आरबीसी चला गया तो आपका हीमोग्लोबिन चला गया। हीमोग्लोबिन चला गया तो फिर आपको ऑक्सीजन लेके आप करिएगा भी क्या? तो वो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है? ठीक वैसे ही जैसे बाल्टी में अगर छेद हो जाए, पानी भरते रहिए, तो क्या बाल्टी भरेगा कभी? नहीं भरेगा। आप बोलिएगा कि सर नल का स्पीड तेज़ कर देंगे। नहीं भाई, तो तुम्हारा नाक तेज़ नहीं हो जाएगा ना, जितना लेता है हवा उतना ही हवा ले पाएगा, ठीक है? तो ये कंडीशंस है। इसलिए खून का रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑपरेशंस में अरे मिस्टर शर्मा का ब्लीडिंग से डेथ हो गया। तो ये क्यों होता है? ऑब्वियसली बहुत सारे अलग रीज़न होते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि खून रुक ही नहीं रहा, लाइक प्लेटलेट्स में भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। मे बी आपको जो कि उनका रेट ऑफ फ्लो है, मतलब रेट ऑफ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स है, वो थोड़ा स्लो है, तो बहुत देर बाद रुक रहा है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। इसका संख्या क्या होता है? इसका संख्या आपको होता है लगभग 1.5 लाख से आपको 4.5 लाख ले लीजिए, ठीक है? आपने सुना होगा डेंगू में आपको किस चीज़ का टेस्ट होता है इस चारों ब्लड सेल में? आपको हमारा टेस्ट होता है प्लेटलेट्स का। यही संख्या जो होता है 1.5 लाख मान लीजिए मिनिमम है। ये संख्या आपका आ जाता है 18,000, 25,000 इस टाइप से आ जाता है, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में सेल्स में प्लेटलेट्स बहुत कम बचा है, इसीलिए क्या होगा कि अब आपका खून ठीक से रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कम हो गया है। अब कम हो गया है तो मान लीजिए इंटरनल डैमेज हो रहा है, या आपको कहीं भी जो पहले हमें डैमेज दिखता भी नहीं था, वो डैमेज इसलिए दिखने लगेगा क्योंकि वो पहले हमारा प्लेटलेट्स हमें बचा लेता था। तो फिर वही आपको इंटरनल ब्लीडिंग का आपको डर हो जाता है। तो डेंगू में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होता है कि हमारा ये चीज़ एक लिमिट से नीचे ना फॉल करे, ठीक है? तो आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक में हम हो गया। अच्छा ये क्या है? ये ब्लड का पार्ट है कि नहीं? हाँ, ये भी ब्लड का पार्ट होता है। ये क्या जनरली आपको आपको आयरन डिफ्यूज़न में काम आता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेके
मतलब एक्सक्रीट करने में काम आता है। तो इसके और भी फंक्शन है। जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ब्लड, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है आपको हर क्लास में, हर एग्जामिनेशन में पीएससी के, ठीक है। तो इसमें आपको इस सारे चीज और भी कुछ इससे रिलेटेड डिजीज, इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट, सारे चीज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर में इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। ये आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिर विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू द सिंपलर शुगर। अच्छा, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप हमको बस बता दीजिए कि ग्लूकोज सिंपल शुगर है या स्टार्च सिंपल, स्टार्च से अच्छा है वो ले लीजिए, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सिंपल शुगर है। अगर ये सिंपल शुगर नहीं है तो ये क्या कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, ठीक है। इस चीज़ का अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट लिखिए नीचे में, आंसर करिए। अगर नहीं आता है तो मेरे कार्बोहाइड्रेट वाले क्लास का जरूर वेट करिए। इस चीज़ को हम लोग एकदम सीरियसली डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कोई डाउट ना बच जाए। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च इनटू द सिंपलर सॉल्यूशन। स्टार्च किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है या ग्लूकोज से बनता है? ये आप आंसर देके बताइए में, कमेंट में, कि आप देखिए हमारा एक क्वेश्चन था, यहाँ से हमारे कितने इन्फॉर्मेशन निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करें। अभी तो हम लोग क्वेश्चन पे अभी अटेम्प्ट करना शुरू भी नहीं किया है, कि ऑलरेडी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन को डील करें। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। लिपेज होगा, अमाइलेज होगा, इंसुलिन होगा और इलास्टेज होगा। देखिए, अगर आपने थोड़ा-सा भी अगर वो ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको लिपेज के लिए एक ट्रिक दिया था एक क्लास में, कि लिपिड क्या होता है? ये फैट होता है। तो एल-आई से ये लिपिड का आ गया, इसीलिए एल-आई लिपेज का ये क्या हो जाएगा? ये एक ऐसा आपको एंजाइम रहेगा जो कि फैट को तोड़ेगा, ठीक है? तो ये तो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग शुगर में आपको इसको तोड़ रहे हैं। फिर आता है इंसुलिन, ये आपको क्या लगता है? नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये इसका काम होता है ब्लड में शुगर को रेगुलेट करना, बिसाइड्स अदर, मतलब और भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है? इलास्टेज, नहीं ये भी नहीं होता है। ये आपको इलास्टिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे स्किन को बेसिकली सप्पल बना के रखता है। आप देखते होंगे कि बच्चों का जो 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, उनका स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसमें कहीं न कहीं इसका काम होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं आता। तो ये बचता हमारा, बस ये है अमाइलेज। अब क्या हमें ऐसे रूल आउट करके यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी था? प्रोबेबली नहीं। क्यों? वो कैसे करेंगे हम लोग? वो कैसे करेंगे कि हम लोग आपको एक ट्रिक दिए थे कि आम का मौसम है अभी, ठीक है? आम होता है बड़ा मीठा, शुगरी होता है, ठीक है? तो जब भी हमको कोई भी चीज़ आएगा कि जो आपको मीठा, ग्लूकोज़ ये सब को तोड़ने में आए, तो हम उसको क्या कर देंगे? अमाइलेज कर देंगे, ठीक है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो हमारा आंसर ये हो जाता है, ठीक है? स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर अमाइलेज इज एन एंजाइम, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने अभी क्या ट्रिक सीखा? लिपेज का लिपिड से आता है, जो कि लिपिड फैट होता है, इसलिए लिपेज आपको फैट को तोड़ेगा। अमाइलेज आम मीठा, इसीलिए मीठा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। आपको फिर और भी आपको आएगा पेप्सिन का जैसे होता है, तो पेप्सिन आपको वो स्टमक में होता है, वो प्रोटीन को तोड़ता है। तो पेप्सिन में आपको पीई है, वैसे ही प्रोटीन में भी होता है, तो इसलिए वो प्रोटीन से होता है। तो ऐसे आप ट्रिक से करके आपको याद कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, ठीक है? कोलेजन इज अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू व्हिच पार्ट? अब देखिए, कोलेजन हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें आइडिया नहीं है क्योंकि ये जनरली डिस्कस नहीं होता है, लेकिन ये हमारे स्किन में, बोन्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, हर जगह है। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट आपको जो प्रोटीन हमारे बॉडी में फाइंड कर रहा है, ये कोलेजन होता है, ठीक है? ये करता क्या है आपको? तो ये हमें स्ट्रेंथ देता है और बहुत सारे फंक्शन है। ये बहुत मल्टी डिमेंशनल आपको प्रोटीन, ठीक है? अच्छा, उससे पहले हम हमें ये बताइए कि हेयर और नेल्स में आपको क्या पाया जाता है, ठीक है? हेयर और नेल्स में मैंने आपको बताया था एक और प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं केराटिन, ठीक है? ये सब क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि
ये फालतू है, ये ऑब्वियस जिस दिन आ जाएगा उस दिन से ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं कि बस सिंपल वाली चीज़ पढ़ लेते हैं और जिस दिन एग्ज़ामिनेशन में धोखा होता है तो लोग बोलते हैं अरे ये तो टफ पेपर था। ऐसा नहीं है, सिंपल आपको हर वो चीज़ पढ़ के जाना है जो कि पॉसिबल है एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है? तो ये तो हमारा कट गया, ठीक है? अब बोन्स और स्किन में, तो दैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, तो आंसर हमारा बोन्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्किन में नहीं पाया जाता है, स्किन में भी पाया जाता है, लेकिन सिंस हमारा क्वेश्चन आपको ये वर्ड था, इसीलिए हमारा आंसर आपको बोन्स हो जाता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है स्किन, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा वो पार्ट नहीं बनता। Which of the following is not one of the 6 type of nutrient? अच्छा 6 types of nutrients होता है, यही पहले आदमी को पता होना चाहिए। आदमी को अच्छा आप बताइए क्या होगा 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स? जैसे अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता क्या है पहले ये बता दीजिए कोई कि हमें हमेशा सुनते रहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, होता क्या है ये? तो वो केमिकल कंपाउंड जो हम फूड के थ्रू, केमिकल कंपाउंड पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो केमिकल कंपाउंड जो कि हम फूड के थ्रू अंदर लेते हैं और वो हमारे बॉडी को इवेंचुअली आपको वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है? वो न्यूट्रिशन देता है हमारे बॉडी को। तो 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट, तीसरा आपको विटामिन्स, तीसरा प्रोटीन लिख लीजिए, प्रोटीन, चौथा विटामिन्स, पाँचवा मिनरल्स और छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो इस क्वेश्चन का आपको ट्रिकी पार्ट था, वो है वाटर। इसको जनरली लोग नहीं लेते हैं या भूल जाते हैं, तो ये याद रखना हमें ज़रूरी है, ठीक है? तो अब देखिए, अब तो ये क्वेश्चन क्योंकि ये बता दिया तो ईज़ी हो गया, अदरवाइज़ बहुत लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ना एंजाइम को मार देते हैं, कि एंजाइम सुना है, एंजाइम बॉडी के लिए बहुत काम आता है, ये आता है, वो आता है। तो इसीलिए एंजाइम को हम लोग मार देते हैं क्योंकि वाटर थोड़े कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को दिया गया था कि आपको ये पता रहे, अब तो आंसर पता है, तो व्हिच ऑफ द क्वेश्चन नॉट था, इसीलिए ये वाला एंजाइम हो जाएगा आंसर। एंजाइम आपको क्या करता है? आपको ये एक केमिकल कंपाउंड है जो बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को आपको एक्सेलरेट करता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये आप इसमें सही या गलत में नहीं घुसिएगा। जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है? अब रेस्पिरेशन को हमें फास्ट करवाना है, तो कोई एंजाइम आ जाएगा और वो उसको फास्ट करवा देगा। लेकिन ऐसे बॉडी में बहुत सारे अलग-अलग फंक्शन है, जो कि आपको वो एंजाइम जाके वहाँ पे पर्टिकुलरली काम करता है और उस फंक्शन को एक्सेलरेट कर देता है। उससे बड़ी बात क्या है कि उस प्रोसेस में ना ये अपने आप को खत्म भी नहीं करता है। लाइक कैटलिस्ट का बेसिक डेफिनेशन ही यही होता है कि वो रिएक्शन को आपको फास्ट कर दे, लेकिन उस प्रोसेस में वो कंज्यूम ना हो, और यही एंजाइम भी करता है। तो इसका रीयूज़ वाला जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत गज़ब है, क्योंकि ये सिंस यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये एक ही बार आपको बहुत सारी रिएक्शन को हमेशा कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है? तो ये हम समझ गए। अच्छा आपको ये बताइए कि विटामिन्स क्या करता है आपको? जैसे मा अच्छा मिनरल्स, जैसे मान लीजिए आयरन को मिनरल्स में हम लोग काउंट करेंगे? एकदम करेंगे, क्योंकि अब मान लीजिए हीमोग्लोबिन बनाना है आपको, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन आ रहा है, अब आयरन नहीं आपकी बॉडी में आएगा, आप हरा पत्ता नहीं खाइएगा या और भी फल सब्ज़ी नहीं खाइएगा तो आयरन कम जाएगा, फिर आयरन कम जाएगा तो आरबीसी में आपको आयरन कम मिलेगा, फिर वही आपको अनीमिया इस टाइप की बीमारी शायद होने लगेगी। तो इसीलिए ये मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये कोएंजाइम्स होता है, मतलब कि ये एंजाइम्स को भी हेल्प करता है आपको रिएक्शन को फास्ट करवाने में। और भी इसके फंक्शन होते हैं, लेकिन ये इसका वन ऑफ द मेन फंक्शन होता है, ठीक है? तो ये हम समझ गए। अच्छा वाटर क्या है? क्योंकि ये मीडियम है, ये आपको ब्लड क्या है? ब्लड में वाटर है कि नहीं? आपको हम जब हम सुनते हैं कि हमारा बॉडी 70% वाटर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हर प्रोसेस में वाटर का कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है, हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जो कि उसको एज़ अ मीडियम प्रोवाइड करता है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, ताकि वो प्रोसेस कंडक्ट हो सके। केसिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अब देखिए पहले तो यही पता होना चाहिए था कि ये एक प्रोटीन है। अब यहाँ मैं अगर लिख देता केसिन इज़ अ फैट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और कितना लोग इसमें सही मार देते तो क्वेश्चन यहीं भी गलत हो जाता। तो पहले तो इस क्वेश्चन में ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि ये प्रोटीन है, हमें पता होना चाहिए। अब ये है क्या भाई? आपने बहुत बार बचपन से सुनते आए होंगे आप लोग कि मम्मी हमारी बोलती हैं कि बेटा दूध पी लो यार, ताकत मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ये छोटे बच्चों को दूध पीना चाहिए एकदम, नहीं तो फिर उनको ताकत नहीं मिलता है। आप धोनी सहवाग का कहानी सुनते ही आ रहे हैं कि ये लोग
3 लीटर 4 लीटर पी जाते थे। तो ये क्या पी रहे हैं, ये इवेंचुअली ये पी रहे हैं, ठीक है। बिकॉज लगभग 70 से 80% जो आपको मिल्क में प्रोटीन होता है वो केसिन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी को रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस के लिए और फर्दर जो फंक्शंस होता है उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर मिल्क हो जाएगा। अच्छा, एग में भी कोई प्रोटीन होता है क्या? ऑब्वियसली भाई, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एग में प्रोटीन होता है, लेकिन होता कौन सा है? इसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। अब ये भाई साहब क्या होता है, जैसे गर्म होता है वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए उबले हुए अंडे जो होते हैं वो मस्त सॉफ्ट होते हैं, वही जबकि कड़े वाले अंडे होते हैं वो आपको हार्ड होते हैं। और इसमें इन दोनों में मल्टीपल प्रोटीन होते हैं, तो वो हमें जानना नहीं, ठीक है। रोडोप्सिन इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन देखिए, ये इस बात को याद रखिएगा कि ये सब एक इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप जैसा वर्ड सुन रहे हैं, थोड़ा तो आइडिया आपको लग गया होगा कि ये क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग में क्लिक करवाइए तो एक वर्ड कभी आपने पढ़ा होगा, रॉड्स, ठीक है। अब ये रॉड्स आप जनरली कहाँ सुनते हैं? मतलब अगर आई का चैप्टर थोड़ा याद करिए तो आपको याद आएगा कि हाँ, वहाँ कहीं तो सुना है, लेकिन क्या था ये याद नहीं आ रहा है। तो रॉड्स होता क्या है, आपको जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रात में लाइन कटता है और जो कुर्सी पे आपको तौलिया रखा रहता है, अचानक से भूत दिखने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है यार? और उससे बड़ी बात क्या है कि 5 मिनट बाद वही भूत फिर से तौलिया बन जाता है। तो ये क्यों हो रहा है भाई? तो ये रॉड भाई साहब के कारण हो रहा है। ये क्या करते हैं कि जैसे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, डार्कनेस, ब्राइटनेस, इसको कंट्रोल करते हैं। अब हम अभी जी रहे थे जब पावर था एकदम लाइट में, तो हमारा रॉड आपको इस लाइट को लेके एडजस्टेड था। अचानक से लाइन कटा, उस चीज़ को अभी पहचान ही नहीं पाया। तो वो जो भी सामने बगल में दिखता है उसको ठीक से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी को वो अभी तो मैनेज नहीं कर पाया। वही 3-4 मिनट बाद जब वो इंटेंसिटी को मैनेज कर लेता है तो वो आपको फिर से हल्का-हल्का दिखने लगता है कि वो क्या है, ठीक है? तो ये रॉड्स करता है। ये करता है, ये कहाँ होता है? ये रेटिना में होता है। रेटिना आपको कहाँ होता है? आई के बैक पार्ट में होता है। ये क्या करता है? ये आपको ब्रेन को मैसेज भेजता है। कोई भी आप जो लाइट का इन्फॉर्मेशन आया उसको अकॉर्डिंगली मैसेज देता है कि आप इसको डिकोड करिए, ये क्या है, ठीक है। तो ये रॉड्स हो गया हमारा। अब आता है कि एक और चीज होता है आंख में, क्या? हाँ, होता है भाई, कोन्स होता है। ये कोन्स क्या होता है फिर? तो ये कोन्स क्या होता है कि ये आप लाल पीला नीला ये सुना है ना, ये कौन सी करता है कि आप ग्रीन को ग्रीन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, रेड है कि नहीं। जैसे बहुत बार लोग कलर ब्लाइंड बोलते हैं, तो उनको कोन्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये इसको याद कैसे करें कि ये इंटेंसिटी है, ये कलर है। तो ये मैं ऐसे याद करता हूँ कि जो क्लाउन्स होते हैं, क्लाउन्स आपको एक कोनिकल हैट पहनते हैं, कोनिकल कैप पहनते हैं, ठीक है। अब कोनिकल कैप पहनते हैं और इनका जो क्लाउन का ड्रेस होता है वो कलरफुल होता है, तो इसीलिए कोन्स कलर होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे वैसे ट्रिक आप अगर थोड़ा करके देखिएगा तो जनरली आपको याद रखने में हेल्प रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? विजन। अच्छा, ये बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन काम आता है? अगर ये बताइएगा तो लिटरली अपने लिए आप क्लैप करिए और कमेंट में बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग का आंसर क्या होगा। वैसे मैंने आपको थोड़ा टाइम दे दिया सोचने का, इसका आंसर है फिब्रिनोजेन, ठीक है। ये आपको इवेंचुअली रिएक्ट करके फिब्रिन बनाता है, जो कि एक मैश होता है, जो कि हम आपने देखा होगा कि जब हमारा घाव थोड़ा सूख जाता है तो एक अजीब सा आपको मैश टाइप का फीलिंग आया कि लगता है कि बुना हुआ है कोई चीज़ वहाँ पे, तो वो फिब्रिन होता है। लेकिन प्रोटीन क्या है यहाँ पे? फिब्रिनोजेन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। आपको ये सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इसे हमें जानना नहीं क्योंकि यहाँ मल्टीपल हो रहे हैं। स्पाइडर सिल्क इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब ये स्पाइडर सिल्क होता है क्या? ये जैसे रेशम का कीड़ा होता है, ये स्पाइडर भी वैसे निकालते हैं क्या? निकालते तो वैसे ही है, लेकिन इसका हम लोग साड़ी नहीं बनाते हैं। वो जो मकड़े का जाली होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्पाइडर सिल्क, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो इसका बड़ा मजेदार बात यह है कि आपको ये आयरन से भी, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। आपको मज़ाक लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ये स्टेटमेंट जनरली आप सुने होंगे, लेकिन इसमें लोग एक कंडीशन नहीं बताता है कि अब जो वो स्पाइडर का जो एक धागा है, वो स्टील से ताकतवर होता है, नहीं, वो नहीं। लेकिन स्टील का वज़न, मतलब कि पर वेट वाला जो क्राइटेरिया है, वो आइडेंटिफ़ाई, मतलब 1 किलो का स्टील लिया है और 1 किलो हम लोग स्पाइडर का वेब लिया है, तब आपको जो स्पाइडर का वेब रहेगा, वो आपको ज़्यादा मजबूत रहेगा। और सिर्फ़ मजबूत ही नहीं रहता है, अनलाइक स्टील ये आपको इलास्टिक भी रहता है। तो ये गज़ब एक नेचुरल मटेरियल बनता है, जो कि हमें डिफरेंट कंडीशंस में काफ़ी यूज़फुल आ सकता है, बिकॉज़ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अब इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द बायोमोलिक्यूल?
तो इसमें आपको पता क्या होना चाहिए कि आपको ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड्स है, इसको हम लोग सीधे काट सकते हैं, ठीक है। तो स्पाइडर सेल का हमको हमारा एक प्रोटीन है, ये हमने अपने क्लास में किया था। तो इसके बारे में बताया था कि ये याद रखिए, कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स मैंने दिए थे कि इन इसको आपको पता होना चाहिए, कभी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने में जनरली मिलता है आपको, और लिपिड्स आपको फैट, जो कि हम लोग पूरा घी तेल खाते हैं, उसमें मिलता है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच मैक्रोमोलिक्यूल। अब देखिए, मैंने ये वाला प्रोटीन का जब आंसर ही दे दिया मैंने तो आपको। आंसर वैसे प्रोटीन है, लेकिन चलिए अब दे ही दिया। जब प्रोटीन का क्लास किया था तो उसमें आपको अच्छे से बताया था कि अमाइनो एसिड कैसे फाउंडेशनल बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है। पहले अमाइनो एसिड डायरेक्टली प्रोटीन बना देता है क्या? नहीं, अमाइनो एसिड से हम लोग बढ़ते हैं पेप्टाइड्स पे पहुंचते हैं, ठीक है। पेप्टाइड से बढ़ के हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड से पहुंच के हम लोग प्रोटीन पे पहुंचते हैं, ठीक है। इसका जो केमिकल वाला कुछ डिस्क्रिप्शन है और डिस्कशन है वो हमने वीडियो में भी किया है, तो यहाँ पे करना अननेसेसरी होगा, तो इसलिए इसका आंसर हमारा प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ठीक है। तो आपको ये रहने दीजिए, फिर ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो हो जाएगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द पेप्टाइड्स बॉन्ड इन द प्रोटीन। देखिए, ये अगर पिछले वाले क्वेश्चन को आपने ध्यान दिया ठीक से, तो आपको ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो स्टोरिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, फैसिलिटेटिंग एंजाइम रिएक्शन, जॉइनिंग अमाइनो एसिड्स। तो बताइए क्या होगा इसमें, कि ये आप बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जस्ट इसमें डिस्कस किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और उसको अगर मान लीजिए हम लोग को रूल आउट करना है तो कैसे करेंगे? ये स्टोरिंग एनर्जी कौन करता है ये बताइए। मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता, पिछला वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया होता, फिर इसको कैसे करते हैं? तो स्टोरिंग एनर्जी ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट होगा कि फैट होगा? ठीक है, पहले तो यहाँ ये इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर वैसे फैट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जो अपना पोलर बियर होता है वो बहुत फैट हो जाता है, फिर जाके हाइबरनेट करता है, तो वो एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो फैट होके एनर्जी को स्टोर करता है, तो फैट एनर्जी हमारा स्टोरिंग वाला चीज है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ये हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन था, ये कौन करता है? हेमोग्लोबिन, या इसको आप आरबीसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फैसिलिटेटिंग एंजाइम रिएक्शन, तो ये फैसिलिटेटिंग वाला वर्ड है, याद रखिएगा, जो अगर मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में ही कि ये विटामिन करता है। तो अब ऑप्शन क्या बचा हमारा? ये। वैसे देखिए, ये आपको पता होना चाहिए था, लेकिन ये सिंस हमने एक दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि रूल आउट करके भी चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following is not a function of protein in the body? Building and repairing tissues, regulating hormones, providing energy, and facilitating immune response. तो अभी मैंने आपको जस्ट, अगर आपने मेरे डिस्क्रिप्शन का ध्यान दिया होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, नॉट पूछा गया है तो कोई बस इसमें एक ही होगा, वो कौन होगा? ये। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो क्या प्रोटीन आपको कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। मतलब कि जब आपका बॉडी में फैट भी कम बच रहा है, कार्बोहाइड्रेट आप ले नहीं रहे हैं, मान लीजिए 12-15 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं, तो फिर आपका लिवर कमाल करना शुरू करता है कि वो प्रोटीन को भी एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। लेकिन वो जब ये दो भाई साहब निकल जाएंगे तब आता है इसका, ठीक है। तो ये हम समझ गए। हाउ मेनी एसेंशियल अमाइन, अच्छा पहले ये बताइए एसेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब इस टर्म के मतलब में। हाँ, तो एसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो चीज जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके उस बॉडी को उस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो एसेंशियल है, ठीक है। मतलब कि ये अमाइनो एसिड्स हमें हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन ये बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या ये टोटल हमारा अमाइनो एसिड बॉडी में रिक्वायरमेंट बस इतना ही है जो भी एसेंशियल है? नहीं, इससे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब वो क्या है? तो ये नंबर 9 है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो ये आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। लेकिन क्या टोटल 9 ही है? नहीं, टोटल हमें 20 रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। 9 ऐसे होते हैं जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है,
उसे बाहर से लेना पड़ता है, जो कि हम फूड के थ्रू लेते हैं, फिश हो गया, मिल्क हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये हम समझ गए एसेंशियल वर्ड का मतलब। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? देखिए अभी मैंने किया, ये क्वेश्चन का तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अब अभी आप बताएं कि ये सही होगा। फिर हार्मोन सिंथेसिस, सपोर्टिंग इम्यून फंक्शंस, प्रोवाइडिंग एनर्जी, ये बताइए। अच्छा बताइए आप, ये दो बता दीजिए कि इसमें दो ऑप्शन कौन सा है जो हम लोग तुरंत रूल आउट कर सकते हैं। दो ऑप्शन थोड़ा फंसेगा, लेकिन दो रूल आउट कौन कर सकता है, ठीक है। चलिए मैं 2 मिनट 2 सेकंड आपको टाइम देता हूँ। 1, 2, चलिए 3 सेकंड, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली इसको और हम लोग इसको काट सकते थे तुरंत, ठीक है। अब बचता है हमारा ये और ये। अब इसका आंसर आप दीजिए कि इसका आंसर आपको ए होगा कि डी होगा। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी डिस्कशन कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, ठीक है। अब ये जैसे शुरू में भी आपको मैंने बताया था, अभी ये दोनों भाई साहब का कि ट्रिक की ट्रिक इसका क्या होगा, तो इसका अपना ट्रिक होगा। ये लिपिड, लिपिड क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रेकिंग डाउन इनटू प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर थिंग, तो लिपिड आंसर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अमाइलेज होगा क्या, नहीं भाई ये तो आम से कुछ जुड़ा हुआ था, आम अपना मीठा होता है, मतलब शुगरी होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो फिर ये भी नहीं होगा। फिर इंसुलिन, नहीं भाई ये तो शुगर को कंट्रोल करता है ब्लड में, और बहुत सारा फंक्शन करता है कि लिवर में जाके शुगर को ग्लाइकोजन बना देता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अपना प्रोटीन वाला काम नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। बचता अपना कौन है, ये। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि इसमें प्रो वर्ड है और इसमें प्रो वर्ड है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये इवेंचुअली आपको पैंक्रियास से निकलता है, और भी निकलता है, लेकिन आपको ट्रिप्सिन, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है और इवेंचुअली फूड को प्रोटीन में तोड़ता है। जब हम लोग बॉडी एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब कि डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशंस, अलग अलग जो पार्ट होते हैं, तो उसमें हमारा ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ। अच्छा ये बताइए कि कैलोरी किस चीज़ का यूनिट है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई, ये वाला, ठीक है। आंसर कौन सा, ये तो फैक्ट है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये बताओ कि कैलोरी जो होता है वो एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, और एक और बताओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कि एसआई यूनिट है कि नहीं है, क्वेश्चन ये बताओ। अच्छा ये तुम लोग को पता है कि वर्क और एनर्जी में फ़र्क क्या होता है? ये देखो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये अपने बायो का पार्ट भी नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कभी-कभी ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपको ये क्वेश्चन फिर इवेंचुअली हम फँस जाते हैं कि अरे यार ये पता तो था, हमको नहीं आता, ठीक है? तो चलिए इस चीज़ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस चीज़ को बताइए आप, ये तो ईज़ी है। अगर और ये भी बताइए अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है? अच्छा चलिए, वर्क एनर्जी जब हम लोग करेंगे तभी करेंगे, बेकार का अभी इस पे बढ़ेंगे तो वो अननेसेसरी वो हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा इसमें। थोड़ा सा आइडिया दे ही नहीं रहे यार, क्वेश्चन दे दिया फिर आप लोग बोलिएगा कि यार डिस्कशन नहीं किया। कि एनर्जी जो होता है वो कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। ये क्या मतलब हुआ कैपेसिटी टू डू वर्क, कि आपको, आपके पास कितना क्षमता है चीज़ों का स्थिति या परिस्थिति को बदलने में, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आप बॉल को उठाते हैं तो वो एक स्थिति में रखा हुआ था। आपके पास क्या एनर्जी था उसको, उसकी परिस्थिति को चेंज करने में? हाँ, था। तो आपने उसको चेंज कर लिया। ये आपको एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है? अब वर्क आपको क्या होगा? तो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी होता है ना, वो होता है आपको वर्क। अब बोलिएगा कि हम लोग क्या वो हैं, मार्वल के कैरेक्टर हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं? तो हाँ, एक्चुअली में करते हैं। वो करते कैसे? फ़ोर्स के मैकेनिज़्म, मतलब फ़ोर्स हमारा एक माध्यम है, जिसके थ्रू हम अपना एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है? और उसी को हम लोग कहते हैं वर्क। अब मतलब ये बात मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए आप दोनों में अगर वर्क का भी डेफ़िनेशन देख रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी ही जा रहा है। इसीलिए दोनों का आपका यूनिट सेम है, और ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, और टेक्निकल डेफ़िनेशंस और बहुत सारी चीज़ आएँगे। लेकिन आम भाषा का समझने में मैं आपको ये समझाने में लिए बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसीलिए दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, और आपको जो यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका?
तो इसका एसआई यूनिट होता है जूल, याद रखिएगा। इसमें कभी भी आप जैसे होता है ना कंफ्यूजन करके वो एनर्जी में आप उसको जूल ना मतलब एसआई यूनिट में उसको कैलोरी ना मार दें, ठीक है? क्योंकि बहुत बार आदमी सुनते रहता है तो आदमी को लगता है कि हाँ शायद कैलोरी ही हो, इसलिए मैंने इस पूरे से डिस्कशन को यूज़ किया। अब क्वेश्चन ये होता है कि फिर पावर क्या होता है, ठीक है? तो जैसे देखिए मान लीजिए मैं अपना ऐसे हाथ ताकत किया, ठीक है? तो ये मेरा एनर्जी हो गया, लेकिन अब मैं कितना तेज़ी से अपने एनर्जी को यूज़ कर पा रहा हूँ, वो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पावर। दैट इज़ कि एनर्जी का यूज़ पर सेकंड कितना फास्ट है। वो जो पर सेकंड वाला बात है ना, तो उस चीज़ को पावर कह देते हैं। तो जब आदमी बोलता है कि इस आदमी के पास पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उसका मतलब क्या होता है? ये मैं मेटाफोरिकल बोल रहा हूँ, मतलब कि उसका मतलब साइंटिफिक वाला बात नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि वो अपने एनर्जी, अपने रिसोर्सेज़ को वो बहुत जल्दी यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए वो पावरफुल है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपका ऑफ़िशियल पोज़ीशन में आपका पोज़ीशन लो है, ठीक है? फिर आप कोई कागज़ को आप पास करवाने के लिए इधर से उधर बोलिएगा, तो आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आप कम पावरफुल हैं। और वही मान लीजिए ऊपर के कोई डीएम है, एसडीएम है जो कि आप बनना चाह रहे हैं, ठीक है? क्यों बनना चाह रहे हैं? लोग बोलते हैं ना इस जॉब में बहुत पावर है, तो इसका पावर का मतलब क्या होता है? इस पावर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम को तुरंत करवा सकते हैं और यही आपको तुरंत वाला वर्ड है जो टाइम का डायमेंशन ले आता है, यही पावर होता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको आम भाषा में चीज़ों को समझाने के लिए कहा रादर देन ये साइंटिफिक और टेक्निकल वाला चीज़ है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्निकल तो बस एनर्जी पर सेकंड को हम लोग पावर बोलते हैं और उसका यूनिट क्या होता है? तो वॉट होता है, ठीक है? उस पे हम लोग आएँगे जब ये वाला चैप्टर करेंगे। अब किलोवाट आवर क्या होता है, वॉट क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है? फिर और जैसे मान लीजिए वॉट अब इतना कर ही दिया तो ये भी कर ही दे रहे हैं। वॉट लिखा मान लीजिए अब 60 बल्ब का 60 वॉट का बल्ब हम लोग खरीदने गए। तो इसका मतलब क्या है? इस मतलब को जैसे अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे आप ये समझा सकते हैं क्या? तो जैसे इसका मतलब क्या होगा कि आपको मैंने क्या बोला कि जूल पर सेकंड ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बल्ब को 60 जूल पर सेकंड एनर्जी चाहिए होगा अपना आपको चमकने के लिए, ठीक है? तो ये इसका मतलब होता है कि अच्छा, ये जो कोयला जल-जल के 60 जूल प्रोवाइड कर रहा है, वो इस बल्ब को हर सेकंड 60 जूल चाहिए, ठीक है? और यही आपको जितना वॉट बढ़ते जाएगा, उसको उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। अब जितना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसका मतलब क्या है? जैसे उसका फिलामेंट स्ट्रॉन्ग है, तो वो 200 वॉट का हो गया, और भी लाइट दे रहा है। आपको वेपर लाइट है, तो वो और भी लाइट दे रहा है। अकॉर्डिंगली यू गेट द आइडिया, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स नॉट क्लासिफाइड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? नॉट वाला वर्ड है पहले और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है क्लास में लेकिन अभी फिर से बता दूं आपको अटेम्प्ट करने में इजी होगा कि वो न्यूट्रिएंट जिसका क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड जो होता है वो काफ़ी कम होता है लेकिन फिर भी एसेंशियल होता है। जैसे आपको वाइटामिन हो गया, आपको मिनरल्स हो गया, ये हम थरिया भर भर के आपको आयरन नहीं खाते लेकिन अगर नहीं खाएँगे, बॉडी में आयरन का कमी हो गया, तो वो आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसका संख्या कम होना चाहिए। इसीलिए ब बहुत लोग कोई भी टैबलेट आपको बहुत ज़्यादा खाने लगता है कि भाई मैं दिन भर कैल्शियम का खा रहा हूँ, आयरन का टैबलेट खा रहा हूँ। ये भी गलत होता है क्योंकि ये भाई माइक्रो है, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए हमें। इतना मात्रा में चाहिए कि ये कम ना हो, ये ज़्यादा ना हो, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अब बताइए इसमें कौन-सा आंसर होगा हमारा कि नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हमारा आयरन क्या हो गया? मिनरल हो गया, कैल्शियम मिनरल हो गया, ये क्या हो गया? विटामिन हो गया, तो बचता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये सही आंसर है। इसको ऐसे मत करो यार, इसको ऐसे कर दो, ठीक है? ये हमारा सही हो गया। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी इधर-उधर की भी बातें की जो कि रिलेवेंट है और आपको एग्ज़ामिनेशन में कभी ना कभी आएगा। और वैसे ही हमारा डिस्कशन हमेशा फैला रहता है ताकि हम सिर्फ़ एक टॉपिक पे ही उस क्वेश्चन तक लिमिटेड ना रहे। हमारा रहे कि हम हर तरफ से इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और सही इन्फॉर्मेशन को गैदर करें रादर देन कुछ भी ये आपको फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसे गैदर ना करें क्योंकि उसका समय जा चुका है। वो सब आपको 2010 2012 वाला समय था जब ये होता था, ठीक है? तो चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी क्वेश्चन मैंने दिया था बीच में उसके आंसर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए कि सही होता है, गलत होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए तब।